तो दोस्तों यहाँ पे टाइम गॉड के दावेदार जो है वो हमें मिल गए हैं बिग बॉस 18 में। जी हाँ दोस्तों, एक चुम, एक श्रुतिका, एक रजत और एक अविनाश। जी हाँ दोस्तों, टाइम गॉड के टास्क में ज़बरदस्त यहाँ पे जो है टास्क हुआ है और कल भी यहाँ पे ज़बरदस्त वाला टास्क होने वाला है। और यहाँ पे आज चुम ने क्या फायरिंग की है आज भाई। पता नहीं आज चुम ने क्या खा लिया नाश्ते में या खाने में, भाई साहब कैसी बातें करी जा रही है। ओ भाई साहब, सब पागल हो गए यहाँ पे। विवियन, शिल्पा और करण भी यहाँ पे वो पागल हो गया कि भाई तुझे हो क्या गया, ये कर क्या रही है तू। और यहाँ पे हमें ये भी देखने मिला यामिनी वर्सेस चाहत का ये जो बेड वाला मसला था। भाई साहब छोटी छोटी बातों पे इनको, घर वालों को, ये चाहत को बस मुद्दे निकालना होता है और इसने यहाँ पे मुद्दे जो है वो अपने निकाले हैं। और यहाँ पे करण और अविनाश की जो घोड़ा जो था ना, वहां पे बैठ के जो इन्होंने बातें की है ना भाई साहब, वहां पे इन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को भी नाम लिया और यहाँ पे आसिम रियाज का भी यहाँ पे इन्होंने नाम लिया है भाई साहब। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है, करण और अविनाश की यहाँ पे बातें होती रहती है। अविनाश बोलता है तू जीतने के लिए क्यों नहीं खेल रहा है और यहाँ पे तू फर्स्ट सेकंड के लिए क्यों खेल रहा है, ऐसे यहाँ पे करण अविनाश को बोलता है। अविनाश उसको बोलता है मैं जीतने के लिए ही खेल रहा हूँ और ना कि मैं बेनिफिट तुम तीनों ले रहे हो ना, तुम शिल्पा और विवियन, यहाँ पे तुम तीनों तो बेनिफिट ले रहे हो। अब यहाँ पे करण ये बोलता है कि जब शिल्पा ने मुझे नॉमिनेट किया था तो पूरी सिंपैथी किसको मिली, मुझे मिली यहाँ पे, ऐसे करण अविनाश को बोलता है। तो अभी जो है वो तूने यहाँ पे विवियन को जो नॉमिनेट किया तो पूरी सिंपैथी किसको मिलेगी, विवियन को मिलेगी, ऐसे करण जो है वो उसको यहाँ पे समझाता है। और करण ये भी उसको, अविनाश को बोलता है कि देख सीजन पहले जो हुआ था वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला और जो आसिम रियाज है वो भी ऐसे ही दोस्त थे जैसे तू और विवियन है, और उन्होंने भी यहाँ पे पहले दोस्ती की, फिर बाद में ये एक दूसरे से लड़ते रहे, क्या वैसे तू यहाँ पे कर रहा है, ऐसे करण का अविनाश से सवाल था। अब यहाँ पे अविनाश जो है वो एक एग्जाम्पल देता है कि देख भाई आईपीएल में रोहित शर्मा और धोनी जो है वो अलग अलग टीमों से खेलते हैं, पर इंडिया के लिए जब वो खेलते हैं तो वो साथ में खेलते हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही भाई, जब गेम मैं खेलूंगा, टास्क में खेलूंगा, वो उसके लिए खेलेगा, मैं मेरे लिए खेलूंगा खुद के लिए। और यहाँ पे जब बात हुई भाई रहने की, बात करने की, तो वो मेरा भाई है और हम साथ में यहाँ पे रहेंगे, ऐसे अविनाश ने करण को यहाँ पे बताया। अब करण ने ऐसी भी अपनी पर्सनल बातें भी बताई जो चुम के रिलेटिव थी, जो यहाँ पे करण ने अविनाश से बताई है। और यहाँ पे अविनाश ने ये भी, करण ने ये भी उसको बोला बातों बातों में कि शिल्पा और मेरे में जो है ना वो ज़्यादा सिंपैथी जो है वो मुझे मिली है, ऐसे यहाँ पे अविनाश को करण ने अपनी पर्सनल बातें यहाँ पे बताई। अब अविनाश जो है वो ये भी बोलता है कि भाई जब यहाँ पे विवियन ने सारा को पहले कन्फेशन रूम में वहाँ पे उसने चुम को नॉमिनेट किया, फिर वहाँ पे बाद में एक्टिविटी एरिया में वहाँ पे सारा का नाम लिया, और जब यहाँ पे वीकेंड के वार पे आया तो कशिश का नाम लिया। भाई ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बात है, ऐसे यहाँ पे अविनाश ने करण से बोला। तो करण ने बोला कि देख विवियन जो है वो यहाँ पे है, हम उससे बात करेंगे। तो अविनाश ने बोला हाँ मैं इसके लिए मैं बात करूंगा, मैं अभी बात करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं इस बात में। अब इस मुद्दे को लेके भाई साहब ये दोनों जो है वो विवियन के पास आ जाते हैं। अब विवियन को ये अविनाश पूछता है कि विवियन भाई आपने पहले चुम को नॉमिनेट किया, उसके बाद फिर यहाँ पे सारा को बोला एक्टिविटी रूम में, और यहाँ पे जब बात आई तो आपने कशिश को किया, ये ऐसे कैसे यहाँ पे आप जो है एक ही बार में तीन तीन का नाम कैसे ले सकते हैं और आप इतने जल्दी कैसे अपना माइंडसेट जो है वो पलट सकते हैं, ऐसे अविनाश ने विवियन से कहा। अब यहाँ पे विवियन बोलता है भाई वो मेरा पर्सनल कॉल था और मैंने वहाँ पे अपने मर्जी से किया, वो मेरी मर्जी है, ऐसे यहाँ पे बोला। अब सारा इधर सबके रिश्ते फेक हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे सारा जो है भाई वहाँ से चले जाती है, सारा भी बोलने लगती है, सारा रोने लगती है, फिर बोलती है यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, सब ऐसे हैं वैसे हैं। अब सारा बोलती है मुझे घर जाना है और तुम लोगों ने ऐसे ही भेजा था आरफिन को, ऐसे यहाँ पे बोल देती है। अब विवियन बोलता है सारा कुछ भी मत बोलो यार, क्या बोल रही हो तुम, कुछ भी बोल रही हो, तुम समझ नहीं रही हो, पहले समझ तो लो बात क्या है क्या नहीं है, तुम ऐसे ही कैसे इल्जाम लगा रही हो, ऐसे यहाँ पे विवियन जो है वो सारा को बोलता है। भाई साहब अब रजत यहाँ पे जो है हमारे
रजत दलाल वो जाते हैं, सारा को समझाते हैं कि बात समझ सारा, और तुम समझ नहीं रही और समझ जो। अब यहाँ पे ईशा बोलती है तुम्हारे और विवियन के जो संबंध है वो कैसे हैं अविनाश। अविनाश बोलता है कि हाँ सही है, बात कर सकते हैं। उतने में वहां पे विवियन आ जाता है और विवियन और अविनाश यहाँ पे बात करते हैं। भाई इतना कुछ इनका कुछ बिगड़ा नहीं है, पर अविनाश को एक क्लैरिटी चाहिए थी, और जो नॉमिनेशन में नॉमिनेट किया है अविनाश ने विवियन को, वो भी एक तरह से एक इनका प्लान ही था अविनाश का। मुझे ऐसे लग रहा है भाई एकदम फेक था वो, और यहाँ पे अविनाश ने अपने लिए, अपने फुटेज के लिए वो जो विवियन को है वो नॉमिनेट किया। इतना तो करण ने भी शॉक नहीं हुआ ना यहाँ पे ये हुआ। पर बिग बॉस का ये कहना है कि अविनाश ने जब विवियन को नॉमिनेट किया तो सबसे ज्यादा यहाँ पे दुखी कौन था, तो वो थी शिल्पा, ऐसे यहाँ पे बिग बॉस कहते हैं। अब अविनाश का भाई साहब यहाँ पे बर्थडे रहता है और रात में ये लोग बर्थडे मनाते हैं, केक आता है। और एक बात मैं बोलूं भाई साहब, जब बाथरूम एरिया में अविनाश रहता है, चाहत पांडे भागते हुए जाती है और बोलती है मिश्रा जी हैप्पी बर्थडे, मिश्रा जी बोल के गले में लेती है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिग्विजय के सामने बोलती है अरे उससे तो मैं ऐसे ही कर रही थी यार, ऐसे। ये दोगलापन जो चाहत का है ना, वो यहाँ पे आज हमें दिखा भाई साहब। पहले तो उससे जाके मीठी मीठी बातें करती है, हक करती है और मिलती है अकेले में जाके, क्योंकि और बोलती है किसी को मत बोलना मैं तुमसे यहाँ पे बर्थडे में बोली आके और तुमसे गले मिली। और वहाँ पे दिग्विजय के सामने जाके बोलती है अरे वो तो मैं उसको तो ऐसे बोलूँ वैसे बोलूँ, वो अच्छा इंसान थोड़ी है, ऐसे नहीं है, अच्छा नहीं है वो, ऐसे ऐसे, मैं तो ऐसे ही चुप जाके बोल दी। और यहाँ पे चाहत जो है वो अपने बातों में ही फंसती रहती है भाई। उसके बाद हमें देखने के लिए मिला यामिनी अपने बेड के लिए यहाँ पे लड़ती हुई दिखी। चाहत का ये कहना है कि मैं अभी ये बेड पे सोऊंगी क्योंकि ये बेड जो है वो बड़ा है, 3 आदमी यहाँ पे सो सकते हैं, और तुम अकेली कैसे सो सकती हो यामिनी। यामिनी बोलती है मैं किसी के साथ यहाँ पे शेयर नहीं करूंगी और मैं यहाँ पे अकेली सोऊंगी। चाहत ये बोलती है जब तुम पहली बार यहाँ पे आई थी यामिनी तो मैंने अपना बेड तुम्हें शेयर किया था और मैंने तुम्हें दिया था, ऐसे यहाँ पे चाहत यहाँ पे बोलती है वहां पे 3 आदमी सो सकते हैं। यामिनी बोलती है मैं सोने नहीं दूंगी तुम्हें, और तुम्हें जो करना है वो कर लो। भाई साहब यामिनी भी अभी अपना जो रंग है वो दिखाने लगी है, अभी यामिनी जो है वो भी खुल के बोलने लगी है। भाई साहब जबरदस्त वाला यहाँ पे जो कंटेंट वो है वो यहाँ पे इनको मिल रहा है। अब यहाँ पे अविनाश ये बोलता है देखो शिल्पा जी ने मुझको नॉमिनेट किया तो मुझको ज्यादा सिंपैथी मिली, ऐसे करण जो है वो मुझे बता रहा था, ऐसे वो विवियन को बताता है। और वहां पे बोल रहा था कि शुक्ला जो सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की भी वो बातें कर रहा था करण, ऐसे यहाँ पे अविनाश जो है वो विवियन को बता देता है भाई साहब। इस तरह से इनका यहाँ पे होता है। और दूसरी ओर चाहत और यामिनी का झगड़ा यहाँ पे चलता रहता है, ज्यादा कुछ बड़ा होता नहीं है, ये दोनों इतनी बातें करके सो जाते हैं। अब दूसरा दिन निकलता है, दूसरे दिन यहाँ पे हमें करण नाश्ता करते हुए दिखे। भाई साहब नाश्ता किया, अच्छी बात है, करना चाहिए नाश्ता, सुबह सुबह सेहत के लिए अच्छा होता है। अब यहाँ पे करण ये बोलते हैं यामिनी आपका बेड नहीं है, बिग बॉस का है, और 3 जो बेड है आपका, ये जो 3 आदमी सोते हैं इसके ऊपर, रात में सब सो गए थे और आप यहाँ पे चिल्ला रहे थे और मैं यहाँ पे सो जाऊंगा, ऐसे यहाँ पे करण जो है वो बोलते हैं। अब यामिनी ये बोलती है तुम भी हंसते रहते हो तो हम तुमको कुछ बोलते हैं क्या, तो करण बोलता है कि तुम बोला करो ना, हम चुप हो जाएंगे, और यहाँ पे तुम ऐसे चिल्ला रही थी। तो यामिनी बोलती तुम भी बोल देते ना, हम चुप हो जाते। भाई साहब जवाब तो दे रही है यामिनी करण को, तगड़े वाला जवाब। अब यहाँ पे करण जो है वो ये बोलता है कि तुम्हारा बेड नहीं है, तुम यहाँ पे सो सकती नहीं हो, ये मैं भी देखता हूँ रात में यहाँ पे कैसे कोई नहीं सो सकता, मैं यहाँ पे आके सो जाऊंगा। तो यामिनी ये बोलती है कि मैं चाहत को नहीं सोने दूंगी, दूसरा कोई भी सो जाओ, तुम आके सो जाओ करण या चुम, और तुम दोनों भी आके यहाँ पे सो सकते हो, पर मैं चाहत को यहाँ पे सोने नहीं दूंगी। अब यहाँ पे चाहत और यामिनी की जो ये बातें हैं भाई साहब, ये जो झगड़ा है ये झूठ मूठ का झगड़ा है, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा इन दोनों का इन्होंने कुछ प्लान किया है, और ये फेक झगड़ा जो है इन घर में ये मुद्दे उठा रहे हैं फुटेज के लिए, इनका पर्दाफाश मैं आगे करूंगा टाइम गॉड के टास्क में। अब यहाँ पे यामिनी बोलती है मैं सो जाऊंगी, मैंने अपने आप से पूछा और आप
आप अपना सोचिए करण, ऐसे यामिनी करण को बोलती है। चुम यहाँ पे मस्ती करती है, दिग्विजय, करण, शिल्पा और अविनाश विवियन के साथ। भाई साहब ऐसी बात करेगा हम तुमको बोला ना शिल्पा तू क्या कर रही है ऐसे वैसे। भाई साहब क्या जबरदस्त वाला, आज पता नहीं यहाँ पे चुम के अंदर कौन सी आत्मा घुस गई थी, चुम आज खतरनाक दिख रही थी। दिग्विजय, रजत और बग्गा यहाँ पे सो जाते हैं। भाई साहब इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं। रजत को बिग बॉस आवाज देते हैं, फिर भी 2 बार के बाद भी रजत नहीं उठ पाता। बग्गा जी उसको उठाते हैं, फिर रजत यहाँ पे उठता है और भाई साहब क्या कुकड़ू को बसता है भाई साहब, जबरदस्त वाला। बिग बॉस बोलते हैं सब लिविंग एरिया में आ जाइए और यहाँ पे जो टाइम गॉड की अवधि है वो अभी रजत की समाप्त होती है और न्यू टाइम गॉड के लिए यहाँ पे टास्क रखा गया है। टास्क इस प्रकार था, यहाँ पे करण, दिग्विजय, अविनाश यहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर बनेंगे, यामिनी, चाहत ट्रैफिक हवलदार बनेंगे, बाकी घर वाले यहाँ पे पैसेंजर बनेंगे और एक एक पैसेंजर को यहाँ पे 7000 बीबी करेंसी दी जाएगी यहाँ पे। और जो 3 ड्राइवर बने हैं उसमें से यहाँ पे एक कंटेंडर जो है वो दावेदार टाइम गॉड के लिए बनेगा, एक ट्रैफिक हवलदार जो है उनमें से एक बनेगा चाहत और यामिनी में से, बाकी पैसेंजर जितने हैं उसमें से एक दावेदार यहाँ पे बनेगा। टोटल 3 यहाँ पे दावेदार बनने वाले थे। अब यहाँ पे आज टास्क इस तरीके से बनाया गया, 3 गाड़ियां बनाई गई और ये सिग्नल वो बनाया गया। रूल्स अगर कोई तोड़ेगा तो उसका चालान जो है वो हवलदार, ये यामिनी और चाहत यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे बिग बॉस ने बताया। बाकी घर वालों की मर्जी, आपको कहीं भी अगर जाना है तो आपको गाड़ी में जाना है और अपने मर्जी से आप उसको कितना भी पैसा दे सकते हैं। 7000 आपके पास बीबी करेंसी रहेगी। अब ईशा बोलती है कि अविनाश को बना दे क्या, रजत से बोलती है अविनाश को बना देंगे हम यहाँ पे। करण बोलता है फिर बाद में ये टास्क इनके होते रहते हैं यहाँ से वहाँ, अविनाश और ईशा की भाई साहब लव स्टोरी चलते रहती है। तुम अच्छे पैसेंजर हो, तुम अच्छे ड्राइवर हो। कशिश भी यहाँ पे अविनाश के ऊपर लाइन मारती है, फिर कशिश यहाँ पे दिग्विजय के साथ जाती है, सारा करण के साथ जाती है, बग्गा जी करण के साथ जाते हैं और रजत भाई साहब एक जगह बैठा रहता है और रजत, ईडन और यहाँ पे सारा और किसी एक के पास से यहाँ से करेंसी जमा कर लेता है भाई साहब। रजत भाई साहब इतना अपना समीकरण लगाता है ना, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत दिमाग लगाता है। वो दोनों की करेंसी लेके बैठ जाता है अपने पास और अपने पास रखता है भाई साहब। सबसे ज्यादा 22-21 हजार ऐसे कुछ करेंसी लेके वो बैठ जाता है। अब यहाँ पे करण इंग्लिश में थोड़ी बात कर लेता है और यहाँ पे यामिनी बोलती है कि आपने जो करण है इंग्लिश में बात यहाँ पे की है और आपको यहाँ पे फाइन भरना पड़ेगा। चाहत बोलती है मैंने उसको परमिशन दी है। अब चाहत और यामिनी का यहाँ पे जो है वो फेक झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा फेक क्यों बोल रहा हूँ। और यहाँ पे विवियन ये बोलता है आप 6000 ले लो बीबी करेंसी और अविनाश को वो देता है। वो वहां पे चाहत सुन रही होती है और चाहत वही बात जाके वो दिग्विजय और करण इनको यहाँ पे बताती है कि विवियन जो ये लोग हैं वो अविनाश को सारे पैसे दे रहे हैं वो लोग। हालांकि विवियन उसको नहीं देता है, वो उसके सामने बस ऐसे ही बोल देता है। दिग्विजय ये बोलता है उनको जाके ये बोल देना चाहत कि सब लोग जो है वो करण को बीबी करेंसी दे रहे हैं और चाहत वहां पे सुनती है उनकी बात और दिग्विजय जो बोलता है वो जाके शिल्पा जी से बोलती है। वहां पे ईशा रहती है, ईशा उनकी बात सुन लेती है और ईशा जाके सबको बता देती है कि यहाँ पे ये जो चाहत है वो बोल रही थी कि सब लोग, ये जो लोग हैं वो करण को यहाँ पे बीबी करेंसी दे रहे हैं। चुम, श्रुतिका, शिल्पा, ये जितने भी लोग हैं वो करण को दे रहे हैं तो करण के पास ज्यादा बीबी करेंसी हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे इन्होंने बोला। अब यामिनी और चाहत यहाँ पे एक बात करते रहते हैं कि देख यामिनी, तेरा और मेरा जो ये टास्क है इसमें तो हम दोनों के पास कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है और हम दोनों का जो झगड़ा है ना वो रहने देते हैं, चलने देते हैं, अच्छा लग रहा है, ऐसे यहाँ पे यामिनी चाहत से बोलती है भाई साहब तेरी मेरी लड़ाई चलने दे चाहत। अब चाहत बोलती है अरे तू क्या बोल रही हो, माइक में बोल रही हो, दिख रहा है। भाई साहब ये पूरा प्लान यहाँ पे किया गया था इन दोनों का। अब बिग बॉस बोलते हैं सबको यहाँ पे पूछते हैं कि किसके पास कितनी बीबी करेंसी है। रजत से पूछते हैं, रजत बोलता है 22,000 है। अविनाश से पूछते हैं, अविनाश बोलता है 20,000 है। दिग्विजय के पास 1,500 है। करण के पास 7,000 है। ऐसे यहाँ पे ये लोग इनकी बीबी करेंसी बताते हैं। रजत से बोलते हैं कि आपने जो है यहाँ पे बीबी करेंसी कैसे कमाया, आप तो टैक्सी ड्राइवर है नहीं। तो रजत बोलता है मैंने इनसे मांग के ले लिया सारा से। वो सारा को बोलते हैं
आपने क्यों दिया? सारा बोलती है कि वो ज़्यादा सवारी करना चाहता था इसलिए मैंने उसको दे दिया। इनको सवारी नहीं करना है, इनको टाइम गॉड नहीं बनना है भाई साहब। अब बिग बॉस यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ पे करण जो है वो सोता रहता है भाई। बात करते हैं, कुकड़ू बजता है। अब यहाँ पे बिग बॉस ये बोलते हैं चाहत और यामिनी को कि आपके सामने नियम का उल्लंघन हो रहा है और आप यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे। अरे भाई साहब, बिग बॉस रेड लाइट है वहां पे और कहाँ का नियम आ गया? कहाँ यहाँ पे ग्रीन लाइट थी? कहाँ वो चल रहा था और आपने उसको डिक्लेयर कर दिया कि आप दोनों ने क्या कर रहे थे और आपको यहाँ पे जो है फाइन मारना था, आपने यहाँ पे नहीं मारा तो आपको डिस्क्वालीफाई दोनों को भी कर दिया जाता है। भाई साहब, आप दावेदार नहीं बन सकते, आप दोनों में से कोई भी, पर रूल जो खेल है वो चलता रहेगा सेम यहाँ पे। भाई साहब, बिग बॉस ने जो खेला है ना, विवियन यहाँ पे ताली बजाता है, बोलता है बिग बॉस क्या जबरदस्त आपने खेला है, वाह भाई साहब। अविनाश और रजत में यहाँ पे बात होती है। रजत बोलता है मैं नहीं बना तो पूरा समर्थन तुझको करूंगा यहाँ पे अविनाश, पर मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा मैं भी यहाँ पे टाइम गॉड बनूं। अब यहाँ पे दावेदार जो है टाइम गॉड के वो चुम, अविनाश और श्रुतिका और रजत ये बन जाते हैं, क्योंकि अविनाश के पास सबसे ज़्यादा बीबी करेंसी होती है टैक्सी ड्राइवर में, और यहाँ पे जो ट्रैफिक हवलदार हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और घर वालों में से सबसे ज़्यादा करेंसी जो होती है वो रजत के पास होती है, इसलिए रजत एक बन जाते हैं। और श्रुतिका के पास और चुम के पास 7-7 हज़ार होती है, इसलिए ये दोनों भी बन जाते हैं, बाकी सबके पास जीरो रहते हैं। अब यहाँ पे विवियन ये बोलते हैं चुम मेरे लिए आप करण के शैडो हो और आप एक स्ट्रॉन्ग सदस्य हो, मुझे ऐसे यहाँ पे लगता है। विवियन यहाँ पे चुम से बोलता है। फिर यहाँ पे ईशा, बग्गा और अविनाश जो है वो चुम को भड़काते रहते हैं भाई साहब के करण के खिलाफ। चुम को कैसे भड़काए हम? चुम बोलती है हाँ वो तो है, 12-13 वीक में तो सब पता चल जाएगा कौन किसको यहाँ पे नॉमिनेट करेगा, क्या पता मैं करण को कर दूं, शिल्पा जी को कर दूं नॉमिनेट, बोल नहीं सकते भाई साहब, ऐसे चुम उसको बोलती है। अविनाश ये बोलता है उसको पता है अगर उसको लग रहा है वो गलत भी है वो लोग तो वो उनका ही सपोर्ट करेगी, ऐसे विवियन को बोलता है। चुम को अगर लग रहा है वो लोग गलत हैं करण शिल्पा तो भी वो उनका ही सपोर्ट करेगी, ऐसे विवियन को बोलती है। विवियन बोलता है हाँ मुझे पता है उसका बात। अब यहाँ पे चुम जो है वो करण और शिल्पा से जाके बात करती है कि तुमने अविनाश का जब सुबह बात की थी तो तुमने क्या बात की थी, क्या बात है, ऐसे यहाँ पे क्या बोला था, ऐसे वो लोग बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी शैडो हूँ और मैं शैडो लग रही हूँ, ऐसे वो लोग बोल रहे हैं। करण बोलता है वो लोग कुछ भी बोलेंगे, बोलते रहेंगे ऐसे वैसे। यहाँ पे करण उससे नाराज हो जाता है, चुम उससे नाराज हो जाती है और वो एक दूसरे से यहाँ पे चले जाते हैं और बाद में फिर रात में एक हो जाते हैं, गले मिलते हैं, एक हो जाते हैं भाई साहब। तो इस तरह से आज का जो एपिसोड था वो यहाँ पे समाप्त हुआ है दोस्तों, और कल देखने मिलेगा भाई साहब टाइम गॉड कौन बना है। भाई साहब टाइम गॉड तो बन गए हैं भाई साहब, वीडियो बना के डाल दूंगा, अगला वीडियो बाद में कौन बना है टाइम गॉड आपको। और यहाँ पे जो टाइम गॉड की जो रेस है उसमें बवाल जो रजत दलाल ने किया है वो तो बहुत खतरनाक किया है, बोला है 14 के 14 यहाँ पे एक साइड हो जाओ, मुझे कुछ फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। तो कल बहुत मजा आने वाला है, तो देखते हैं क्या होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट और जय हिंद।